नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 67 बीपीएससी के लिए स्पेशल एक सीरीज में ला रहा हूं जिसका नाम है महासंग्राम। इसमें जो है 67 बीपीएससी के लिए 67 सेट्स पढ़ाए जाएंगे और ये महासंग्राम जो होगी महाभारत से थोड़ा हट के होगा। महाभारत में अस्त्रों से लड़ा गया था, ये महासंग्राम हमारा जो है कलमों से लड़ा जाएगा। महाभारत में रक्तपात तो हुआ था, यहाँ रक्तपात नहीं होगा मगर वैसी स्थिति ज़रूर होगी, ठीक ना। तो चलिए इस महासंग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राज्यपाल अपने कृत्य के लिए किसके ऊपर उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के ऊपर जिम्मेदार होते हैं। कह रहा किसका मान पीएच मान 7 होता है? तो शुद्ध पानी का भी 7 होता है और उदासीन विलयन का भी 7 होता है। तो कुल मिला के 2 आंसर सही हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ई होगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है, जबकि अम्लीय का 7 से क्या होता है? कम होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्या कह रहा है, देखिए कि कौन कथन सत्य है? ट्रू को चॉइस करना है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है, राइट। आसवन बांध जो है नील नदी पर है, ये भी राइट। विश्व का दूसरा महाद्वीप अफ्रीका है, ठीक है। एशिया के बाद अफ्रीका है, ठीक है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों गया है, मतलब विषुवत, कर्कवृत्त और मकरवृत्त, तीनों गया हुआ, ठीक ना। उसके बाद संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह वाशिंगटन डीसी, नोट। ये अभी संघाई है, कौन है? संघाई है, इसलिए ये स्टेटमेंट मेरा क्या है? गलत है। तो देखिए आपका 1 2 3 स्टेटमेंट सही हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? ई होगा। आगे हम लोग चलते हैं 4 नंबर में। कारण निम्नलिखित राज्यों में से किसमें महिलाओं की साक्षरता दर क्या न्यूनतम है? तो बिहार में देखिए महिलाओं का साक्षरता दर क्या न्यूनतम है, जो कि 51 पॉइंट कितना है? 5% है। बिहार का ओवरऑल जो है लिटरेसी रेशियो जो है आपका 61.8% है। ये फीमेल का हो गया, ये फीमेल हो गया, ये ओवरऑल हो गया, और मेल का जो होता है वो 71.2% है, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं 5 नंबर। कर अमेजिंग अयोध्या के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है नीना राय है, इसको आप याद कर लें। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? तो देखिए इंद्रधनुष का मध्य में जानने के लिए आप विबग्योर याद रखिए, VIBGYOR। तो देखिए वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। तो इधर से 3 हटा दीजिए और इधर से भी 3 हटा दीजिए। देखिए बीच में क्या ग्रीन बच रहा है, तो इंद्रधनुष के बीच में क्या होंगे? ग्रीन होंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा शहर जो है किसी देश की राजधानी नहीं है? तो देखिए मैक्सिको जो है मेक्सिको सिटी जो है मेक्सिको का राजधानी है। लंदन जो है आपका ब्रिटेन की राजधानी है, ठीक ना। इसमें द हैग और न्यूयॉर्क अमेरिका का सिटी है। द हैग जो है आपका नीदरलैंड की सिटी है। ये दोनों किसी की राजधानी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी ई हो जाएगा, ठीक ना। इसका भी राइट आंसर क्या होगा? ई। कह निम्नलिखित रंगों में से किसका अधिकतम तरंगदैर्घ्य होता है? तो देखिए सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है रेड का होता है, और सबसे कम जो होता है वो आपका बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का होता है, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं 9 नंबर में। कह रहा है क्या है? सूर्य के प्रकाश को स्वकेंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? मतलब किस शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं? सोलर कुकर में करते हैं। कहाँ करते हैं? सोलर कुकर में करते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो देखिए हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसके पीछे रीजन है, इसका संकेत जो होता है 1H1 होता है। ये परमाणु संख्या है, ये द्रव्यमान संख्या, ये दोनों को घटाते हैं तो ये न्यूट्रॉन संख्या देता है। तो एक में से एक जाता है तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसलिए हाइड्रोजन में नहीं है। जबकि अगर मान लेते हैं कि ऑक्सीजन में अगर पूछेगा कि ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन संख्या कितनी है, तो इसकी 8 हो गया, ये 16 हो गया। ये दोनों घटाइएगा तो कितना? न्यूट्रॉन की संख्या 8 होता है। जैसे यूरेनियम में का पूछेगा, इसका 92 होता है, 235 होता है। तो आप इसको घटा दीजिएगा तो आपका न्यूट्रॉन संख्या दे देगा, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 11 नंबर में। करा निम्नलिखित फसलों में से किस में अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? तो धान में सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो तरंगदैर्घ्य की इकाई है, और 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 13 नंबर में। कह रहा है आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को मात्रक जो होता है क्या? हर्ट्ज होता है। इसका संकेत क्या होता है? HZ होता है, ठीक ना। क्या होता है? HZ होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 14 नंबर में। देखिए कह रहा है क्वेश्चन भारत के किस राज्य में टीक की लकड़ी, टीक एक वृक्ष का नाम है, किस में होता है? तो MP में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं 15 नंबर। कह रहा है कि मध्य प्रदेश में चर्चित योजना भागीरथी कृषक योजना किससे संबंधित है? ये जल संरक्षण से। किससे है? जल संरक्षण से। 16 नंबर कह रहा है कि कौन सा अधिक लेबर इंसेंटिव
उद्योग है, तो इसमें जो है आपका कपड़ा उद्योग जो है सबसे ज़्यादा लेबर इसमें काम करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक ना। 17 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह किए थे। कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। और गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख के 10वें वो अंतिम गुरु थे। क्या थे? अंतिम गुरु थे, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 18 नंबर करा, गंगा नदी के तट पे कौन सा शहर बसा है? तो गंगा नदी के तट पे देखिए पटना भी बसा है, इलाहाबाद भी बसा है। तो इसका ए भी सही है, बी भी सही है। जब दो या दो से अधिक जब आंसर सही हो तो उसका राइट आंसर क्या लेता है? ई लेता है। अगला हम लोग चलते हैं 19 नंबर करा, निम्नलिखित में से कौन सा अपने सुंदर समुद्री किनारों के लिए प्रसिद्ध पर्यटकों का मुख्य आकर्षण का केंद्र है? तो ये आपका गोवा है, और गोवा का ही तट पूरे भारत में सबसे छोटा समुद्री तट है, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? देखिए महाराजा रंजीत सिंह की 2 राजधानी थी, एक लाहौर था जो कि ये प्रशासनिक राजधानी थी। क्या थी? ये प्रशासनिक राजधानी थी। और दूसरा जो था अमृतसर था, ये धार्मिक राजधानी थी। अमृतसर था, ये क्या थी? धार्मिक राजधानी थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 21 नंबर में। कह रहा कि रामचरितमानस के रचनाकार कौन थे? तो रामचरितमानस के लेखक कौन थे? तुलसीदास, जबकि वाल्मीकि जो थे किसके लेखक थे? रामायण के लेखक थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर कह रहा है क्या कि राजा राम मोहन राय मरने के बाद राजा राम मोहन राय के मरने के बाद ब्रह्म समाज को नया जान कौन डाला था? तो केशव चंद्र सेन डाले थे नया जान उसमें, ठीक ना। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं 23 नंबर। करा अंग्रेजी शासन के अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम किस वर्ष भारत सरकार की राजधानी जो है कलकत्ता से उसको दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर रहा है। घोषणा कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था, जबकि राजधानी कब बना था? तो 1912 में। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज ने भारत और इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब जोड़ा था? तो 1865 ईस्वी में सीधा तार संबंध को कनेक्ट किया था ब्रिटेन के साथ, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं 25 नंबर। 25 नंबर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रतिज्ञा 1920 में कहाँ की थी? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में किया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। किस हिंदू माँ ने पहले सुल्तान को जन्म दिया? देखिए ये बहुत ही यूनिवर्सल क्वेश्चन है। ये शिहाबुद्दीन उमर को जो है एक हिंदू माँ ने जन्म दिया था, ये मुस्लिम था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है घड़ी में चाबी देना। तो घड़ी में जब चाबी देते हैं तो कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? तो इसमें स्थिति ऊर्जा आपका संचित रहता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है पसीना सबसे अधिक कब निकलती है? तो देखिए पसीना जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा और आर्द्र कम होगा, ठीक ना, तो पसीना सबसे ज़्यादा निकलेगा। इसका राइट आंसर होगा बी। डिप्थीरिया आपको बताए थे साइंस के वीडियो में, डिप्थीरिया जो होता है बैक्टीरिया से होता है, मतलब जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। और इन्फ्लुएंजा किससे होता है? वायरस से होता है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेंगे चल के। तो इसका हो जाएगा बैक्टीरिया और वायरस, कर्मशः दिया था इसलिए बी आंसर होगा। करा गैल्वेनाइज्ड लोहे पर, मतलब लोहा पर जो परत चढ़ाया जाता है, किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की चढ़ाई जाती है। इसका संकेत क्या होता है? जेडन होता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। पानी का अधिकतम घनत्व होता है। तो पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और जिस पे घनत्व अधिक होता है तो वहाँ पे आयतन क्या होता है? सबसे न्यूनतम होता है। आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार जो है रॉबर्ट वाट ने किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 33 नंबर में कह रहा मधुमेह रोगियों को किसका इंजेक्शन दिया जाता है? तो इंसुलिन का दिया जाता है। और इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। और हार्मोन किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। और प्रोटीन किससे बने होते हैं? फॉलिक एसिड से, अमीनो एसिड से। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से बने होते हैं। सीरीज हो गया ये। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय कहाँ है? तो देखिए तिब्बत का जो पहाड़ सब है वो ट्रांस हिमालय में आता है। तो कह रहा ट्रांस हिमालय बहुआयामी कनेक्टिविटी नेटवर्क एक आर्थिक गतिविधि को जोड़ने वाली प्रोजेक्ट है। ये किन 2 देशों के बीच शुरू किया गया? तो ये नेपाल और चाइना के बीच शुरू किया गया, ठीक ना। बृहत हिमालय चूँकि नेपाल में और चाइना में है। अगला क्वेश्चन है DNA। देखिए ये क्वेश्चन BPSC पूछी थी किसी एग्जाम में।
शायद हमें लगता है 65 या 64 किसी एक में पूछा है। डीएनए का खोज किसने किया था, तो उसका राइट आंसर ई लिया था। इसके पीछे रीजन था कि वो वाटसन वाट एंड क्रिक को नहीं मानता है, ठीक ना। तो इसका खोज किया था किसने, तो फ्रेडरिक मिस्टर किए थे, इसलिए इसका आंसर क्या लिया था, ई लिया था। तो अब इसको आप डायरेक्ट याद कीजिए, फ्रेडरिक मिस्टर जहाँ मिलेगा तो वही इसका खोज किया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है बेरी रोग किसकी कमी से होती है, तो बेरी रोग जो है विटामिन बी के कमी से होती है, जबकि विटामिन ए के कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी के कमी से सूखा रोग होता है, ठीक ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। करा 37 में कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो एक प्रकार का वसा है। क्या है ये, वसा है, ठीक ना। एक और हम बता दें कि ओमेगा पूछता है ओमेगा 3 में क्या होता है, तो वसा होते हैं, याद कीजिएगा। ये सोयाबीन के पैकेट पर प्रायः लिखा रहता है, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं 38 में। करा प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को तो कैलोरी मान कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलोरी मान कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और कैलोरी किसका मात्रा है, तो ऊष्मा का है। अगला क्वेश्चन है कि ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ, तो ये मस्तिष्क के इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। जबकि ईसीजी का प्रयोग जो है ये हार्ट के लिए किया जाता है, हृदय के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, हार्ट के लिए। 40 नंबर देखिए, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन करा कि मैकमोहन रेखा जो भारत चीन के बीच विवाद का एक कारण है, जो सीमा भी बनाती है, करा हाल ही में चर्चा में रहा या विवाद में रहा, क्यों। तो देखिए भूटान में एक जो है त्रिकोणीय बिंदु है, वहीं पे सड़क बना रहा था, जिसके कारण जो है विवाद हो गया था। तो ये कह रहा है भूटान के पूर्वी सीमा से भारत चीन और म्यांमार के सीमा पर एक त्रिकोणीय बिंदु है, वहीं पे विवाद का कारण था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन है 41, कह रहा फेनी नदी, तो फेनी नदी जो है देखिए जल विवाद किसके बीच है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच है। और इस पर हाल ही में जो है पीएम मोदी ने एक पुल का उद्घाटन किए हैं, ठीक ना। तो फेनी नदी जो है भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है, जल विवाद का कारण है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ के ऋषिपत्तनम एक जगह है, वहीं पे दिया था। जबकि लुम्बिनी में उसका जन्म हुआ था और गया में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 43 नंबर में चलते हैं। कह रहा कि विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए के कमी से रतौंधी भी होता है, जेरेप्थेल्मिया भी होता है। मतलब ए भी सही है, बी भी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, ई होगा। उसके बाद कह रहा आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो आईने अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल है, जो अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक ना। और इसमें एक हम क्वेश्चन इब्न बतूता के बारे में बता देते हैं कि इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली में आए थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग 45 चल रहे हैं। 45 में कह रहा है 1857 का विद्रोह छिड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। राइट आंसर क्या होगा, ए। और लॉर्ड डलहौजी जो है ये विलय के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। और लॉर्ड कर्जन जो है 1905 के बंगाल विभाजन के लिए जाना जाता है, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं 46 नंबर में। कह रहा अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया था, तो देखिए लॉर्ड मैकाले ने मैकाले कमेटी मतलब एक मैकाले आयोग आया था मैकाले की अध्यक्षता में, और ये आया था कब, 1835 ईस्वी में आया था। और इसी ने भारत में क्या किया था, अंग्रेजी इंग्लिश की पढ़ाई को जो है ना अनिवार्य किया था, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है 47, कह रहा भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो ये बी आर अम्बेडकर था। इसे आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। इसे आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है, मनु कहा जाता है। और ये कानून मंत्री भी थे, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं 48 में। कह रहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मुझे अवश्य पाना है। ये बीजी तिलक बोले थे, बाल गंगाधर तिलक बोले थे, ठीक ना। महात्मा गांधी बोले थे करो या मरो। लाला लाजपत राय जो है साइमन कमीशन के विरोध में जो है लाहौर में बोले थे मेरे सर पे किया गया एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन के कील सबूत हो गए। अगला क्वेश्चन 49, करा भारतीय संविधान को गृहीत किया गया था। गृहीत हो, अंगीकृत हो, आत्मार्पित हो, ठीक ना। तो ये आपको 26 नवंबर 1949 लेगा। और लागू जब पूछेगा तब आपका 26 जनवरी 1950 होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, एक राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। आगे भी क्वेश्चन था ये 51 में हम लोग चल रहे हैं। करा एक राज्य का कार्यकारी प्रधान कौन होते हैं, तो देखिए देश का कार्यकारी प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, तो राज्य का कार्यकारी प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 52 नंबर। करा गुलिवर ट्रेवल्स एक किताब का नाम है, किसने लिखा है, तो जोनाथन स्विफ्ट इसको लिखा है, ठीक ना। इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 53 पे।
किताब ही है, कह रहा डेविड कॉपरफील्ड, इसके लेखक कौन थे? चार्ल्स डिकिंस थे। और इसका एक और किताब बहुत फेमस था, ए टेल ऑफ टू सिटीज़, इसका एक किताब जो है ए टेल ऑफ टू सिटीज़, ये काफ़ी फेमस हुआ था, ठीक ना। तो इसको भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है 54, कह रहा है कि हाल ही में लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, काला पानी चर्चा में थे, इसका संबंध है। तो देखिए क्या हुआ था, भारत अपना जब नया मानचित्र जारी किया था तो उसमें जो है लिम्पियाधुरा, ये काला पानी को जो है भारत अपने मानचित्र में दिखाया था, जिसके कारण भारत और नेपाल के बीच क्या हो गया था, विवाद बढ़ गया था, ठीक ना। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो शरीर का तापक्रम जो है नियंत्रित करता है, कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। 56, करा गीतांजलि पुस्तक किसने लिखे? तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे छोटे देश कौन से हैं? तो इसमें सबसे छोटे देश में कौन आता है? वेटिकन सिटी आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 58, नासिक अवस्थित है गोदावरी नदी के तट पे, ठीक ना। किसके तट पे? गोदावरी नदी के तट पे अवस्थित है। जबकि सूरत जो है ताप्ती पे है। सूरत जो है गुजरात का एक शहर है जो ताप्ती नदी पर है। किस पे है? ताप्ती नदी पे। अगला क्वेश्चन है 59, कह रहा है केरल राज्य की राजधानी कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम है, ठीक ना। और केरल का भी मुख्यमंत्री जो है पी विजयन है। अगला क्वेश्चन है भारत से होकर कौन सा गुजरता है? तो देखिए भारत से जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, तो कर्क रेखा गुजरता है। तो कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरते हैं? तो आप लोगों को पता होगा, मित्र पे गमछा झार या मिगुराम पछत्री झा, 8 राज्य है, उसको आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 61, पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद क्या है? तो पश्चिम बंगाल में देखिए रानीगंज वहाँ पर है, रानीगंज क्षेत्र है जो कि कोयला का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन है रिएक्टर स्केल पे क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल पूछे या सिस्मोग्राफ पूछे, दोनों किससे संबंधित है? तो भूकंप से संबंधित होते हैं, रिएक्टर स्केल भी और सिस्मोग्राफ भी। तो इसका राइट आंसर डी। 63 में कह रहा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब चलचित्र। देखिए चलचित्र से संबंधित है, चलचित्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। और इसका आरंभ जो है 1969 ईस्वी से किया गया था। और अभी वर्तमान में जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है रजनीकांत को मिला है। किसको मिला है? रजनीकांत, जो साउथ इंडिया का हीरो है, उसी को मिला है, ठीक। 64, करा 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो देखिए इसको बदलने का फॉर्मूला होता है C/5 F-32 अब बटे 9 होता है। तो C की जगह आप 40 रख दीजिए, 40/5 बराबर F-32 बटे 9, इसको कैंसिल कर लीजिए 8 टाइम्स में, तो 9 8 72 हो जाएगा, -32 उधर जाके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 32 + 72, तो हो जाएगा 4, 104 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 104 फ़ारेनहाइट। एक विद्युत शक्ति इकाई होती है, तो विद्युत शक्ति का इकाई होता है, क्या होता है? वाट होता है। एम्पियर जानते हैं विद्युत धारा का है, कूलम्ब आवेश का है, वोल्ट जो है विभवांतर का है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में होते हैं तो लगभग 70% क्या होते हैं? पानी होते हैं, ठीक। लगभग 70% पानी होते हैं। अगला क्वेश्चन 67, करा विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा जो है एमीटर से मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक क्या है? देखिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि बीपीएससी जो है 64 में भी पूछ चुका है और 66 में भी पूछ चुका है, ठीक ना। और दोनों में इसका आंसर क्या लिया था? ई लिया था। तो ग्रीन हाउस के घटक, मुख्य घटक तो मेन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मगर वो सबको मानता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड तीनों को मानता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या लिया? ई लिया है, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं 69 पे। करा किस राज्य में स्थित थुड़ीयूरी-लिम्पाड़ा पहाड़ी है? थुड़ीयूरी-लिम्पाड़ा पहाड़ी है। तो देखिए ये केरल में है और जैव विविधता स्थल है, ठीक ना। जबकि तमिलनाडु में कोडाई कनाल है, कोडाई
कनाल है। तो जितना देखिए एक्स्ट्रा बात बोलते हैं उसे आप नोट कर लें। आगे हम लोग चलते हैं। करा 70 में कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था। तो देखिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव खोज के लिए मिला था। ये खोज जो किए थे 1905 में, लेकिन इसके लिए इसके नोबेल प्राइज़ जो मिला था 1921 में मिला था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए CSIR के बारे में पूछा है। ये CSIR वही संस्था है जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करती है। ठीक ना। कह रहा है कि यह स्वायत्तशासी निकाय है जिसका निर्माण किया गया था अनुसंधान और विकास के समग्र विस्तार हेतु, लेकिन किसमें उसे अनुमति नहीं दी गई थी। तो उसको नाभिकीय अनुसंधान का परमिशन उसे नहीं दिया गया था, बी नंबर। बाकी कृषि में कर सकता है, औद्योगिक में कर सकता है, विज्ञान में भी कर सकता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है। तो देखिए भारत के मध्य भाग से गुजरता है, इसलिए एक भाग जो है उष्ण जलवायु हो जाती है, एक तरफ से क्या हो जाता है शीतोष्ण जलवायु हो जाती है। ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, देश के दक्षिण आधे भाग जो है उष्ण जलवायु में पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। 73 नंबर। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है क्या, अश्व अक्षांश जिसे हम लोग 40 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, और डोल्ड्रम जिसे हम लोग 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ बोलते हैं। निम्न दाब की पेटी होती है डोल्ड्रम। तो मतलब कह रहा है कि उच्च पेटी से, इसको समझिए इसे, उच्च पेटी से जब निम्न दाब पेटी की तरफ हवा बहती है तो उसे क्या कहते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा, इसे व्यापारिक पवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, व्यापारिक पवन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 74 का, अंतोलिया का पठार अवस्थित है। तो अंतोलिया का पठार जो है टर्की में अवस्थित है। टर्की एक देश है, टर्की में है। तो कह रहा है कि ये जो है पश्चिमी एशिया हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी पश्चिमी एशिया। अगला क्वेश्चन है डॉगर बैंक। देखिए डॉगर बैंक जो है डेनमार्क तरफ है ये, और ये जो है मछली उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र है। मछली उत्पादन का तो बहुत बड़ा केंद्र है। ठीक ना। तो देखिए अब इसमें करा कि आपको कि डॉगर बैंक प्रदर्शित करता है खाद्यान्न नहीं, तेल क्षेत्र नहीं। आगे हम लोग देखते हैं अगला ऑप्शन क्या दिया है। करा कि इंग्लैंड और डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र है, यही राइट आंसर आपका सी है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 76 करा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। ठीक ना। जहाँ से स्थानीय समय 1 घंटे का अंतराल में बढ़ जाता है। आगे या पीछे जाने के बाद 1 घंटे का अंतराल बढ़ जाता है, नहीं ये बात नहीं है। करा सभी अन्य मानदंड से पूर्व और पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैला हुआ, ये सही है, बी नंबर। और तिथि को अगर पार करते हैं तो 1 दिन परिवर्तित हो जाता है, ये भी सही है, बी भी सही है। मतलब बी और सी दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ई होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है गल्फ स्ट्रीम क्या है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है महासागरीय गर्म जलधारा है। ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ये दबाव लिख दिया, दबाव नहीं होगा, इसमें जलधारा लिखिए, ये गर्म जलधारा है। ठीक ना। 78 में कह रहा है कि राजस्व के खाते में संघ सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद क्या है। तो देखिए जो कर्ज लेता है तो उस पर ब्याज भुगतान करती है, ब्याज भुगतान पर सरकार को सबसे ज़्यादा व्यय मतलब खर्च करना पड़ता है। ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था जो हम लोग जो है सोवियत संघ रूस से लिए हैं, और ये जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का स्थित होता है। मतलब सरकारी उद्योग कार्यालय, मतलब क्या कहते हैं कंपनी भी और निजी कंपनी भी आप चला सकते हैं। ठीक ना। तो इसका हो जाएगा सी। अगला है 80 नंबर। कह रहा जीएनपी और एनएनपी का अंतर क्या होता है। तो जीएनपी और एनएनपी का अंतर जो होता है ये आपको अवमूल्यन बताता है। क्या बताता है, अवमूल्यन बताता है। तो ये पूंजी का अवमूल्यन के समान होता है। ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 81 कह रहा भुगतान संतुलन। देखिए ये क्वेश्चन पिछले 66 में था। भुगतान संतुलन बड़ा मतलब पराया क्वेश्चन रख रहा है। ठीक ना। तो भुगतान संतुलन मतलब क्या होता है, आयात और निर्यात के बीच जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, भुगतान संतुलन बोलते हैं। ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 82 में। 82 है कि खाद्य संसाधन
तथा संचय द्वारा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होती है। देखिए जब खाद्य संसाधन को हम लोग संचय करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन प्रभावित होती है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, करा कि इसका मुख्य कार्य क्या है? तो ये सदस्य देशों को जो है भुगतान संतुलन से निपटने में क्या करता है? मदद करता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन 84 है, करा ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं किसके कारण? तो गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्रीय बल के कारण जो है ये गतिशील रहता है, आवश्यक बल मिलता है इसलिए घूमते रहता है। इसका राइट आंसर बी होगा। ISO 9000 क्या है? तो ISO 9000 जो है ये एक प्रकार का मानक होता है अच्छे प्रबंधन का, अच्छे मैनेजमेंट का, ठीक ना। 86 करा निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम नहीं है? तो देखिए आपको पता होगा कि पूरे वर्ष में जो 4 टेनिस प्रतियोगिता होता है, सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो ऑस्ट्रेलियन स्टार्ट होता है। क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन होता है। फिर आपका क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन हो गया, उसके बाद फ्रेंच होता है, उसके बाद विंबलडन होता है, विंबलडन होता है, और लास्ट में क्या होता है? अमेरिकन होता है, ठीक ना। अमेरिकन होता है। आप इसको इस तरह से ट्रिक भी याद कर सकते हैं। आप विलंब से USA आए मतलब अमेरिका आए, ठीक ना। आप इसमें याद कीजिए तो A से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, P से फ्रेंच याद कर लीजिए, विलंब से विंबलडन हो जाएगा, USA लास्ट में आ रहा है तो USA हो जाएगा, ठीक ना। तो आप इसमें मिलाइए, देखिए कौन नहीं है। तो फ्रेंच होता ही है, विंबलडन भी होता है, US ओपन भी होता है, गोल्ड फ्लैग ओपन नहीं आता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल सतह की अधिकतम गहराई मैरियाना ट्रेंच लगभग 11,000 मीटर है, यह स्थित है। तो ये देखिए प्रशांत महासागर में, पूरे विश्व मतलब समुद्र में सबसे गहरा स्थल है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 88 कह रहा है पद डाउन अंडर किस महाद्वीप को इंगित करता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को, पद जो है डाउन अंडर जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पेशली यूज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन है एशिया का प्राचीनतम और विशालतम बौद्ध स्तूप कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका लहासा तिब्बत होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन, वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप से यात्रा करती है क्या कहलाती है? तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं पेरिहेलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पेरिहेलियन बोलते हैं। पेरिहेलियन जो होती है कब होती है? 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को होता है। और एपेलियन में सूर्य जो है पृथ्वी से ज़्यादा दूरी पर होता है, तो ये जो होता है 4 जुलाई को होता है। क्या होता है? 4 जुलाई को होता है, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं, कह रहा है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, और राइबोसोम को जो कहा जाता है मतलब प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है एड्स किसके द्वारा होता है? तो एड्स जो है वायरस से होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन। ओजोन का मुख्य कार्य क्या है? तो पराबैंगनी किरण जो सूर्य से आती है उसको पृथ्वी पर क्या करता है? रक्षा बनाता है, ठीक ना। तो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। किसका? हाइग्रो का। जबकि इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता करते हैं, पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापते हैं, और हाइड्रोमीटर से, देखिए हाइड्रो में डॉ है तो डेंसिटी मापते हैं। क्या मानते हैं? डेंसिटी, घनत्व। अगला क्वेश्चन कह रहा कौन सा कथन सत्य है? तो लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे, एकदम सही है, अफगान था ये। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था, ये भी सही है। 1504 में सिकंदर लोदी जो है उसका बेटा आगरा शहर को बसाया था। उसके बाद अगला स्टेटमेंट पर दिन अपनी राजधानी को आगरा बनाया था, एकदम सही किया था। अपनी राजधानी भी दिल्ली आगरा बना लिया था। सैयद वंश के संस्थापक मुबारक शाह था, नहीं, सैयद वंश के संस्थापक खिरीज खां था। कौन था? खिरीज खां था, ठीक ना। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। तो कह रहा था कौन सही है? तो देखिए 3 स्टेटमेंट सही हो गया, इसलिए राइट आंसर क्या लेगा? ई। 96 में कह रहा है जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर लाएंगे तो क्या होगा? तो देखिए चंद्रमा, पृथ्वी से चंद्रमा पर जाए या चंद्रमा से पृथ्वी पर आए, तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। द्रव्यमान जो होता है नो चेंज, द्रव्यमान नो चेंज, ये कभी नहीं बदलता, चाहे जहाँ चल जाइए, ठीक ना। मगर भार बदलता है। भार, चूँकि भार W होता है, W बराबर mg होता है, और g
आपको पता है कि जी वेरिएट करता है, ठीक ना। पृथ्वी से ऊपर जाइए नीचे जाइए जी घट जाता है, धूर पे जाइएगा ज़्यादा हो जाता है, विषुवत रेखा पे सबसे कम हो जाता है, पृथ्वी के केंद्र पे शून्य हो जाता है, तो भार बदलता है, ठीक ना। तो मतलब द्रव्यमान वही रहेगा, भार बदलेगा, ठीक ना। तो देख लीजिए कहाँ है ये, पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है। तो देखिए, तो द्रव्यमान स्थिर रहेगा और भार जो है बढ़ जाएगा। भार बढ़ने का रीज़न यहाँ पे हम बता देते हैं कि पृथ्वी पर जो जी होता है, चंद्रमा पे G/6 होता है, ठीक ना। तो चंद्रमा से हम पृथ्वी पर आ रहे हैं तो ये 6 गुना बढ़ जाएगा, इसलिए भार तो बढ़ेगा, द्रव्यमान स्थिर रहेगा। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन है 97 कह रहा है कि दाब की इकाई क्या होती है। तो दाब, देखिए दाब बराबर प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। फोर्स का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, ये आपका ए नंबर आंसर है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 98 में चल रहे हैं। कह रहा है स्क्रीन के सबसे ऊपर दिखने वाले, तो ये डेस्कटॉप के स्क्रीन पे सबसे ऊपर दिखने वाले को क्या कहते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। 99 कह रहा कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। तो ये मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले थे। कहाँ से मिले थे, मेहरगढ़ पाकिस्तान से। अगला क्वेश्चन 100 नंबर है, कह रहा भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो देखिए पहली बौद्ध संगीति 483 BC में हुआ था, और ये राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। 4 जगह हुआ है, आप इसको बे पा कु याद कर लीजिए। रा से राजगीर, बे से वैशाली, प से पाटलिपुत्र, क से कुंडलवन कश्मीर हुआ था। और राजा अगर पूछेगा तो अकायक याद रखिए, अक। अ से अजातशत्रु, इसको पहले आपको याद रखना है। क से कालाशोक, कालाशोक होगा तब उजला अशोक ले लीजिएगा, और उसके बाद क से कनिष्क ले लीजिएगा, ठीक ना। तो उसका राइट आंसर आपका राजगीर हो गया। 101 देखते हैं, करा कि किसने सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाया था। तो स्वर्ण मुद्रा जो है कुषाण वंश चलाया था। कौन चलाया था, कुषाण वंश। कुषाण वंश में सबसे ज़्यादा नाम कनिष्क आता है, मगर उसका वंशज भीम कटफिसेस है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं 102 क्या कह रहा है कि जूल प्रति सेकेंड किसका यूनिट है। तो देखिए शक्ति का परिभाषा क्या होता है। तो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, मतलब कार्य बटे समय को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति कहते हैं। और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक हो गया, शक्ति का मात्रक हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। 103 नंबर में देखिए कह रहा है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल अभी तुरंत बताए थे। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है, विटामिन ए का रेटिनॉल है, विटामिन बी का थायमिन है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग 104 नंबर में चलते हैं। करा प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये जो है चार्ल्स डार्विन महोदय दिए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 105 नंबर में कह रहा है कि भारी जल रासायनिक नाम है। तो भारी जल का सूत्र होता है D2O, इसी को हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। 106 नंबर में चलिए कह रहा क्वेश्चन, एक स्वतंत्र राजा के रूप में छत्रपति शिवाजी राज्याभिषेक कहाँ किए थे। तो अपनी राजधानी रायगढ़ में किए थे, ठीक ना। 107 नंबर में कह रहा है कि किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय। अभी तुरंत बताए थे, IMF का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। कहाँ है, वाशिंगटन DC। तो राइट आंसर क्या होगा, डी। 108 नंबर में कह रहा है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। कह रहा है नवरत्न, ये प्राचीन काल का नवरत्न है, ठीक ना। प्राचीन काल में नवरत्न किसके दरबार में थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। जबकि आपको मध्यकालीन भारत में पूछेगा, मध्यकालीन भारत में नवरत्न किसके दरबार में थे। तो अकबर के दरबार में नवरत्न थे। दोनों के दरबार में नवरत्न थे, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि टुंड्रा प्रदेश के निवासी का मुख्य धंधा क्या है। तो देखिए टुंड्रा प्रदेश जो होता है कनाडा का एरिया हो जाता है, वहाँ एस्किमो जनजाति होता है। उसका मेन जो कार्य है शिकार है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। हम लोग 110 नंबर पे चल रहे हैं। 110 में कह रहा है, इसमें किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य और सूर्यास्त होती है। तो ये आर्यभट्ट महोदय कहे थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक ना। 111 नंबर में कह रहा, वह कौन सा आक्रमणकारी था जिसने उत्तर पश्चिम से 800 से 1200 के दौरान भारत में पहली बार आक्रमण किया था। देखिए इसमें तुक्का नहीं लगाना, इसमें सोचिए कि 800 से 12, तो 712 ईस्वी में तो मोहम्मद बिन कासिम हमला करके चला गया। उसके बाद कौन आया, मोहम्मद गजनबी आया। मोहम्मद गजनबी जो है 1025 में भी भारत पे हमला किया था, ठीक ना। तो देखिए 1025, 800 और 1200 के रेंज में है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, मोहम्मद गजनबी।
कह रहा मराठा काल में चौथ क्या था, तो चौथ एक प्रकार का कर था, ठीक ना। उसके बाद है 113 नंबर, कह रहा निम्नलिखित कौन सी घटना जिसने नए वर्ग को अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया जबकि प्रारंभ में वह उसके प्रति विश्वसनीय था, ठीक ना। तो इसका जो है इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, ठीक। 114 नंबर कह रहा है 114 नंबर में कह रहा है कि नरमपंथियों का मांग नहीं था, तो नरमपंथी का सब मांग जो है भारत की स्वतंत्रता ही नहीं था, अनुनय विनय के आधार पर वह शासन व्यवस्था चाह रहा था, इसलिए इसका राइट आंसर है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर, कह रहा कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था, तो रेमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में कम्युनल अवार्ड का घोषणा किया था, ठीक ना। 116 नंबर देखिए, कह रहा किसके द्वारा भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था, तो देखिए भारतीय जनता के द्वारा जो संविधान सभा का निर्माण किया गया था उसमें उसका प्रतिनिधि था, तो संविधान सभा के द्वारा इसको क्या किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। 117 नंबर पे आइए, 117 में कह रहा कि कौन सा संविधान के आमुख मतलब प्रस्ताव में उद्घोषित नहीं है। देखिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की घोषणा है, ये सही है। विचार, अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास, आप प्रस्तावना जब पढ़िएगा तो ये भी है। समता और अवसर की समानता, ये भी है। तीनों सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसी का उल्लेख जो है संविधान में नहीं है, सॉरी प्रस्तावना में नहीं है। ये कहाँ पर है, तो 7वीं अनुसूची में है। इसका उल्लेख कहाँ किया गया संविधान में, 7वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 118 नंबर, करा कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार निम्नलिखित में क्या शामिल है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में जो है आपको धर्म का प्रचार प्रसार और उसको आचरण मानने के लिए आपको स्वतंत्रता मिलती है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर, करा कि भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष है, तो धर्म के रूप में यह धर्मनिरपेक्ष है। कोई भी धर्म देश का धर्म नहीं है, ठीक है। धर्म निजी मामला समझा जाता है, ठीक है। देश, धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है। किसी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, मतलब इसमें सब सही है, तो राइट आंसर क्या होगा, ई होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो कृषि को उच्च प्राथमिकता दिया था, सही है। और ये अपनी लक्ष्य जो है 4.5 से जो है 4.1 पे आ गया था, ये भी सही है, ठीक ना। जबकि मॉडल जो था इसका हेराल्ड डोमर मॉडल था, जबकि पीसी मोहलनबीस मॉडल नहीं था, तो इसका ये कैंसिल, गलत है ये। और अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था, मतलब इसमें ए सही है, बी सही है, डी सही है, ठीक ना। केवल आपका सी गलत है क्योंकि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ये बोल रहा है पीसी मोहलनबीस आधारित था, ठीक ना, तो ये गलत हो गया। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, ई होगा। अगला क्वेश्चन है 121, करा भारत की जनसंख्या वृद्धि का योगदान देने वाला सबसे मुख्य कारक क्या है, तो देखिए मृत्यु दर ही यहाँ क्या हो गया, निम्न हो गया, जिसके कारण जनसंख्या क्या होगी, स्फोटी रूप से बढ़ गया है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। 121 हो गया। अब 122 में हम लोग चल रहे हैं, करा क्वेश्चन क्या कि कौन प्रत्यक्ष कर है, तो इसमें जो है मृत्यु और मतदान कर जो है आपका क्या है, प्रत्यक्ष कर है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 123 नंबर देखिए, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना किया तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था, ये बालपुत्र देव थे, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 124 नंबर का रहा अपतटीय ड्रिलिंग से क्या तात्पर्य है, तो खनिज निकालने के लिए उथले समुद्र में गड्ढा खोदना ही अपतटीय ड्रिलिंग कहलाता है, ठीक। तो राइट आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर, तो देखिए अब मैथ आ गया, नहीं ये मैथ नहीं है। करा कि भूमि का वह जलमग्न हिस्सा जो महाद्वीपीय समीप होते हैं और 600 फीट से ज़्यादा गहरा नहीं होता क्या कहलाता है, तो इसको महाद्वीपीय शेल्फ कहते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। यहाँ पे अब 126, 27 आपका मैथ है, इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं जीके और कहाँ से दिया, 136 से जीके दिया है। करा मगध की राजधानी कहाँ थी, तो मगध की राजधानी सबसे पहला जो था गिरिवर्ज या राजगिरी था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद में एक महाजनपद थे, तो देखिए अंग जो है एक महाजनपद था, जबकि 16 महाजनपद में 3 महाजनपद जो है बिहार में ही था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर, कह रहा मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ, महल और मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च के बनवाए गए मंदिर को अंश से तोड़वा दिया, ये कथन क्या था, तो देखिए इतना बड़ा स्टेटमेंट देने के पीछे था कि
वीर कुंवर सिंह जो है सरेंडर बोल दे, ऐसा नहीं हुआ था, ये बिसेंट आयर बोले थे, ठीक ना। 139 नंबर में कह रहा है कि 1857 की विद्रोह के दौरान कुछ जिले में सैनिक शासन हटा दिया गया था, उन जिलों की पहचान कीजिए। तो उसमें शाहाबाद था, पटना था, और ये बिहार मतलब मुजफ्फरपुर का सेंस आता, तो ये बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? तो नेपाल को स्पर्श करती है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है बिहार विस्तृत है, तो बिहार जो है देखिए कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। 142 नंबर में कह रहा है बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? बिहार की सीमा से, तो कह रहा है बिहार राज्य सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है, एकदम सही है, 3 को बिहार को स्पर्श करता है। देश में झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, एकदम सही है। दक्षिण में झारखंड है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और पूरब में पश्चिम बंगाल है, ये 3 टच करता है, ठीक है। अगला देख रहे हैं इसमें सी नंबर, सोमेश्वर की श्रेणी शीर्ष भाग बिहार के और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। किशनगंज के पास बिहार के सीमा भूटान की सीमा को स्पर्श करती है, ये गड़बड़ है, ठीक ना। तो आपको देखिए पूछा क्या था इसमें, तो इसमें हो गया ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। भूटान को जो है टच नहीं करता है ये, तो इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सही है, तो 3 कथन सही हो गया, इसलिए राइट आंसर क्या लेगा? ई लेगा। आपको 143 नंबर में कह रहा है कि बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? 40 है, जबकि विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है, और राज्यसभा का कितने हैं? 16 है, और विधान परिषद के कितने हैं? 75 हैं, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं। 144 नंबर कह रहा है मनुष्यों में परजीवी ग्रसन करने वाली कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हेलमिंथोलॉजी कहा जाता है, मतलब जो परजीवी जो है कृमियों का परजीवी ग्रसन पैदा करने वाली कृमियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेलमिंथोलॉजी कहा जाता है, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं, देखिए आ गया क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का खोज किसने किया था? तो ये इसका राइट आंसर लेता है वाटसन वाटन क्रिक लेता है, तो राइट आंसर ए हो गया। 146 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित कर में हिस्सा देता है? मतलब केंद्र सरकार जो टैक्स कलेक्ट करता है उसमें से कुछ हिस्सा जो है स्टेट को देती है, ये जो है 270 के तहत देती है। किसके तहत? 270 के तहत। 147 नंबर में देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है? जैसे पंचायती राज व्यवस्था को जो अनुदान मिलता है वो किस अनुच्छेद के तहत? तो ये 275 के तहत इसको दिया जाता है। चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं 147 का, तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 148, पेरिपल्स ऑफ इरिथ्रियन सी किताब, तो ये गुमनाम लेखक है, इसका लेखक का पता नहीं, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ई होगा, एक प्रकार का किताब है ये। आगे हम लोग चलते हैं 149 में कह रहा कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण किससे मिलता है? तवाकत ए नासरी किताब से सबसे पहला विवरण मिलता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 150, कह रहा है कि किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में देने का, मतलब 50% जो है लगान टैक्स के रूप में लेने का घोषणा किया था? तो ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी, ये 50% की घोषणा किया था, ठीक ना। तो इस तरह से 150 क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट किया है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है इसे बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, सुनेंगे, और अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। और ऐसे व्यक्ति जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे चल के इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि इस पर मैं 67 बीपीएससी के लिए 67 सेट्स पढ़ाने जा रहा हूँ, और ये मेरा जो सीरीज़ का नाम है महासंग्राम। तो निश्चित रूप से महासंग्राम होगी और जीत भी सुनिश्चित होगी, ठीक ना। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।